हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो 7th है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम उसके मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया है। जैसे जो नई अपडेट आई है उसके हिसाब से वो आपको ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शनल है, लेकिन हम करेंगे जरूर उस चैप्टर को। लेकिन उसके पहले मैं अब है ना, मैंने सोचा कि है ना, बच्चे काफी है ना टेंस्ड हो रहे हैं कि डेथ वाला चैप्टर, क्योंकि ये डेथ चैप्टर के साथ आप लोगों को थियोरी का चैप्टर है, तो काफी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं सी डेथ चैप्टर 5th चैप्टर कब स्टार्ट करोगे, 5th चैप्टर कब स्टार्ट करोगे। तो इट इज बेटर कि ये वाला चैप्टर मैं है ना पहले फिनिश कर दूं। ठीक है, तो हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एक और मैं आपको बता दूं, 5th चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने 4th चैप्टर नहीं किया है, भले वो ऑप्शनल है, रिटायरमेंट का चैप्टर है, रिटायरमेंट के ऊपर ही है ना डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, तो आप है ना रिटायरमेंट का चैप्टर प्लीज जरूर कीजिएगा। एक बार एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट की, एक बार उसके सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, उसको समझिए। आप ऐसे 100% अपने टॉपिक को मत हटाइएगा, उसको ऑप्शन में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिखनी है, आपको सीएस वगैरह सीएमए करना है, तो आपको हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो वो चैप्टर भी, उसके भी वीडियो एटलीस्ट एक बार तो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, सबको वीडियोस को देखिएगा, थियरी पार्ट्स जरूर देखिए, थियरी पार्ट्स को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए थियरी अपलोड करती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि थियरी कम देखते हैं बच्चे, और फिर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, फिर सो मैनी कमेंट्स, मिस ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं एफर्ट्स ले रही हूँ आपके लिए, थियरी वीडियोस बना रही हूँ, मैं कोई तो पर्पस होगा बनाने का। ये क्यों दिया है आपके टेक्स्ट बुक में ये कंटेंट, आपको कुछ तो उसका यूज है, इसीलिए दिया है, इसीलिए आपको है ना ये सब है ना, ऐसा नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। और अभी आ जाइए, अब छोड़ दीजिए रिडक्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको साइड में रखिए और अपना फोकस कीजिए अपने परसेंटेज के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, उसमें डेथ का केस, हम डेथ के केस में कैसे करना है, कैसे है ना पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, मतलब रीफॉर्म कैसे करेंगे पार्टनरशिप फर्म को हम, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके मीनिंग, इसका डेथ ऑफ पार्टनर मीनिंग है, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेन रेशियो क्या होता है, देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, देन अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका मतलब जिसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका जो नॉमिनी होता है, ठीक है, तो उसको अमाउंट दिया जाएगा। वो तो जो अगर बंदे की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो पैसा लेने तो नहीं आएगा ऊपर से, राइट। तो उसका जो पैसा है वो जो उसको डिसीज्ड पार्टनर बोला जाता है, जो जिसकी डेथ हो जाती है, डिसीज्ड पार्टनर हुआ, तो उस डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, मतलब उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, उसके रिलेटिव, उसके घर वाले को पैसा मिल जाएगा। देन फिर जो ये है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, किस तरीके से सेटलमेंट होगा, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, वो हम स्टडी करने वाले हैं। ये सब स्टडी करने के बाद आपको क्या फायदा है, तो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वेरियस रेशियो, किस तरीके से अलग अलग तरीके के रेशियो निकालना है सीखेंगे आप, एंड नो हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की डेथ के समय तक की डेट तक का प्रॉफिट आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से निकालोगे, वो सीखेंगे। देन लर्न टू द कैलकुलेशन शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल का हिस्सा, डिसीज पार्टनर की गुडविल का हिस्सा कितना होगा, उसको कैलकुलेट करना सीखोगे। देन नो हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, कि कितना अमाउंट है ना डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी को देना है, वो कैलकुलेट करना सीखोगे। एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड टू सेटल द अकाउंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर, कोई एग्जीक्यूटर का पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर का अकाउंट आपको कैसे सेटल करना है, वो आप सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। तो यहाँ पर मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग में हम आते हैं, तो अ पार्टनर विल सीज टू बी ए पार्टनर, एक पार्टनर कब पार्टनर, एक किसी पार्टनर को हम क्या पार्टनर बोलेंगे, सीज टू बी ए पार्टनर ऑन हिज डेथ, सीज टू बी ए पार्टनर ऑन हिज डेथ एंड हैंस डेथ इज कंसिडर्ड एज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, मतलब वो वहां से हट ही जाता है, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म से निकल जाता है, उसके डेथ के बाद में पार्टनर रहता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं रहता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है पार्टनर का उसकी डेथ की वजह से फॉर्म में। तो
हैंस द डेथ इज कंसिडर्ड एज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ये एक तरीके से कंपल्सरी रिटायरमेंट होगी। देखिए रिटायरमेंट शब्द यहाँ पे आया है और मैं आपसे कह रही हूँ कि रिटायरमेंट का चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको स्टडी करना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका एम हाई है, आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको वो चैप्टर भी पढ़ना है। सो पार्टनरशिप बिजनेस में बी कंटिन्यूड बाय सर्वाइविंग पार्टनर। अभी उस बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा, कौन बिजनेस को चलाएगा? तो बिजनेस को चलाएगा जो पार्टनर सर्वाइविंग पार्टनर से, जो पार्टनर जिंदा है, जो है ना अभी भी एग्जिस्टेड है बिजनेस में, जिंदा है, लाइव पार्टनर्स है, वो है ना उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। ए पार्टनरशिप फर्म मेक्स प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। अगर वो पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन रखते हैं कि हाँ आगे भी बिजनेस चलेगा, भले किसी की डेथ हो, भले कोई रिटायर हो, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यू करने वाले पार्टनर जो डेथ के केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर को हम सर्वाइविंग पार्टनर्स कहते हैं। सर्वाइविंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट में हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कहते थे और डेथ के इसमें हम सर्वाइविंग पार्टनर्स कहते थे। तो ये वर्ड्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स की वो आनी चाहिए। नाउ पार्टनर्स मेक अरेंजमेंट टू सेटल अकाउंट। वो है ना अरेंजमेंट करते हैं अकाउंट को सेटल करने के लिए, अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, हु विल बी एंटाइटल्ड एट देयर चॉइस टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मतलब है इसका, जिस दिन से जो पार्टनर की डिसीज्ड हो जाता है, जब पार्टनर मतलब पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस दिन से लेकर जब तक है ना उसको उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब जो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को डेट ऑफ पेमेंट तक जो पेमेंट नहीं मिलता है, मतलब उसका सेटलमेंट, अकाउंट का सेटलमेंट होकर पैसा ना मिलता है, तब तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पर हमें डिसीज पार्टनर का जो है ना इंटरेस्ट, मतलब इसका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना होगा, ताकि है ना पार्टनरशिप फर्म को 6%, मतलब जो सर्वाइविंग पार्टनर्स उनको 6% का ये जो इंटरेस्ट का झटका ना लगे। तो ये रूल बनाया गया है कि 6% पर है ना पे करना पड़ता है अगर वो टाइम पे पेमेंट, मतलब वो डेथ ऑफ पार्टनर तक की, मतलब डेथ की डेट से लेकर उसके डेट ऑफ पेमेंट तक का। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे भी पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा, पार्टनर की डेथ हो जाएगी किसी की, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, रिवाइव रेशियो। तो यहाँ पे ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस। तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है, यहाँ पे हम सर्वाइविंग वर्ड यूज करेंगे, तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो वेरी हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स सर्वाइविंग पार्टनर्स इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगा। भाई एक बंदा कम होने से तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहले 3 जन में बढ़ता था, अब 2 जन में बटेगा, तो उनका वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से, तो बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेट्स डिवाइडेड एंड रिसीव्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। बचे हुए पार्टनर्स है जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है उनको मिल जाएगा डिसीज पार्टनर का डिवाइड होकर, इसीलिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ना यहाँ पर है ना हम वर्ड यूज करेंगे गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो किसे कहते हैं। तो गेन रेशियो क्या होता है, बेनिफिट रेशियो क्या होता है, तो बेनिफिट और अ गेन रेशियो इज अ रेशियो, ये रेशियो है विच सर्वाइविंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। इसकी वजह से किसको फायदा होता है, गेन रेशियो एंड बेनिफिट रेशियो की वजह से, तो जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है, जो कंटिन्यू जो पार्टनर रहने वाले हैं डेथ के बाद, बिजनेस रन करने वाले हैं बचे हुए पार्टनर्स, तो उनको इसका बेनिफिट होने वाला है। सो ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्स्ट्रा शेयर विच दे आर गेटिंग इज एडेड इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उनका जो ओल्ड रेशियो है
और किसका, सर्वाइविंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो उसमें ऐड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा शेयर होगा, जो डेथ हो जाने वाले पार्टनर की वजह से जो शेयर रह जाएगा वो बट जाएगा, तो वो किसको मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा शेयर उसका बेनिफिट है ना सर्वाइविंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। सो सच एक्स्ट्रा शेयर विच दे आर गेटिंग इज कॉल्ड, तो जो ये एक्स्ट्रा शेयर उनको मिलने वाला है सर्वाइविंग पार्टनर्स को, उस शेयर को हम गेन एंड द रेशियो इज कॉल्ड एज गेन रेशियो। उसका हम, वो क्या है, एक्स्ट्रा शेयर वो गेन है, और इसीलिए हम उस रेशियो को गेन रेशियो कहेंगे, उसको गेन रेशियो बोलेंगे। सो दिस रेशियो इज नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ द गुडविल। ज्यादा करके ये रेशियो कहाँ पे यूज होता है, जब हमको है ना गुडविल राइट ऑफ करना होता है, उस समय पे हम इसको यूज करते हैं। क्रिएटेड और रेज्ड टू, जब हम गुडविल को क्रिएट करते हैं और रेज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के तक के एक्सटेंट तक हम उसको जब रेज करते हैं तो उस वक्त हम इस गेन रेशियो को यूज करते हैं। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो ये यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गेन रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, नया रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नाउ नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आएंगे फिफ्थ, यहाँ पे 5.4 पे क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसका तो प्रोसीजर सेम जो हमने ना एडमिशन में स्टडी किया है एंड हमने रिटायरमेंट में स्टडी किया, सेम वैसे ही है। तो द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रीवैल्यूड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ के टाइम पे वो रीवैल्यूड करना पड़ता है, बैलेंस शीट क्लोज करनी पड़ती है। सो द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट, जो भी बेनिफिट अराइज होगा इसकी वजह से गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जैसे मैंने कहा उनका नॉमिनी, उनका रिप्रेजेंटेटिव को दे देना है डिसीज्ड पार्टनर के। सो इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर, तो इनका इफेक्ट कहाँ पे दिखाते हैं हम, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं, शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। दीज आर सेम एज गिवन इन रिटायरमेंट, जिस तरीके से हम रिटायरमेंट में दिखाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर डेथ में भी दिखाते हैं। सो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर के हिस्से, उसके हिस्से का जितना शेयर है वो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर और नॉमिनी और एडमिनिस्ट्रेटर, तो यह क्या अमाउंट ड्यू होता है, कितना अमाउंट हमको देना होता है, सेटलमेंट के बाद में अमाउंट दिया जाता है। तो कैपिटल, तो द कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर, उसने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया था, कैपिटल लगाया था, उसने इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का कितना कैपिटल और उसके बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है उसके हिसाब से होता है। देन उसके बाद में शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, जो शेयर होता है, जो हिस्सा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद में, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर प्रॉफिट है तो हम ऐड करते हैं और लॉस है तो माइनस करते हैं। उसके बाद में जनरल रिजर्व, जो भी अगर कुछ होते हैं फर्म में, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों भी पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, एंड शेयर ऑफ गुडविल, एंड अगर उसको कोई सैलरी वगैरह मिलती थी, अगर डिसीज्ड पार्टनर की बात करें हम यहाँ पे, अगर उसे कोई सैलरी वगैरह मिलती थी तो वो सैलरी का एडजस्टमेंट के बाद में, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ, डेथ के डे तक जो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो रिसीव होने के बाद में, वो सब का एडजस्टमेंट करने के बाद में, किसमें, कैपिटल में एडजस्टमेंट करते हैं हम, कैपिटल में वो सब अमाउंट एडजस्ट करने के बाद में जो अमाउंट होता है वो हम उसे सेटलमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, तो द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर, वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो वो एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं हम, नॉमिनी बोल सकते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है एंड इट इज पेड टू देम, और ये उनको पे बाद में हम पे करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, वो लीगल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वो सारे कंप्लीट करने के बाद में है ना वो पैसा उसके डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, नॉमिनी को और या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया जाता है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर इज सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के जैसा ही होता है। तो फिर मैं आपसे फिर से वापस मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि
आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर ना छोड़िएगा। आपको अगर इसमें स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि आपका ये सम जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो डेथ ऑफ पार्टनर, राइट, क्योंकि इसके साथ वैसे भी थियोरी वाला टॉपिक है, तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो आपका 100% करेक्ट हो, तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट का चैप्टर करना बहुत जरूरी है, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ 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 आप इस इम्प्रेशन में मत रहिए कि आपको वो चैप्टर है ना ऑप्शन है, आपको करने की जरूरत नहीं है। येस, आपको उसे करने की जरूरत है। डेथ का चैप्टर अगर अच्छे से करना है तो वो चैप्टर आपको जरूर जरूर करना है। इसीलिए ये चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक बार साइड में रख के इस चैप्टर पे आई हूँ, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ना रहे कि है ना हमें रिटायरमेंट नहीं करना है। मैंने उसके वीडियो ऑलरेडी सारे अपलोड कर चुकी हूँ, सारे के सारे इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने A to Z सॉल्यूशन के वीडियो लगाए हैं, एज वेल एज थियरी वीडियोस भी उसके लगाए हैं चैप्टर के, तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ फिर आपको डेथ का चैप्टर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है वो उसके साथ में आऊँगी। तो तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।